गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन हब में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी अभाज्य संख्याओं के बारे में। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और अपना जो अगला टॉपिक है वो है सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में भी कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो सहअभाज्य हैं, यानी ऐसा समूह, ऐसा जोड़ा जिनका HCF केवल एक हो। ध्यान रहेगा, आप समझे। वैसे जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरा चैनल एजुकेशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं कंपटीशन में आने वाला जो बेसिक मैथ है उससे रिलेटेड वीडियो समय समय पे डालता रहता हूँ। आप इसे लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करें। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका में से केवल एक हो और वो संख्याएं किसी दूसरी और सेम संख्या से विभाजित नहीं हो, वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे पहले तो आप नोट कर लें, ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो, यानी जिनका HCF केवल मात्र एक हो। और संख्याओं का क्या होना चाहिए? ऐसी संख्याओं, ऐसे लिख लो, संख्याओं का समूह। समूह होना चाहिए। समूह का मतलब सिंगल संख्याएं नहीं होंगी, हमेशा दो या तीन संख्याओं का समूह पाया जाएगा। उदाहरण लें इसका, हम एग्जाम्पल देखें 10 और 21। ये दो संख्याएं ऐसी हैं, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का अर्थ हुआ कि इन दोनों संख्याओं में HCF जो हम निकालेंगे तो एक आएगा, यानी दोनों संख्याओं में एक HCF होगा, उनका में से होगा। और उदाहरण अपन देखें, जैसे 10, 15 और 21, ये तीन संख्याएं। इन तीनों संख्याओं में HCF जब हम ज्ञात करेंगे तो HCF केवल मात्र एक आएगा। क्लियर हो गया? इनको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद होता है अभाज्य युग्म। यह जो अभाज्य युग्म है इसको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य, या इसको हम जुड़वा भी कह सकते हैं, जुड़वा अभाज्य। देखो, जुड़वा जब शब्द आ गया इसका अर्थ क्या है? लगातार, यानी साथ साथ आने वाला। तो दो अभाज्य संख्याएं जिनका जोड़ा के बीच का जो अंतर है वो 2 हो। नोट कर लो, दो अभाज्य संख्या के जोड़े के मध्य अंतर 2 हो, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, 3 और 5 देखो, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन इन दोनों में भी अंतर कितना है? 2 का। ये कहलाता है अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य। ऐसे हम 1 से 100 तक की अगर संख्याएं देखें तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 8 जोड़े होते हैं। ये नोट कर लिया होगा सबने। एक से 100 तक की संख्या में 8, ध्यान रखना, जोड़े होते हैं। ध्यान रहेगा, 1 से 100 तक की जो संख्या है उसमें केवल कितने जोड़े होंगे? 8 ऐसे जोड़े होंगे जो अभाज्य युग्म है या जिनके बीच का जो अंतर है, परस्पर दो अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 2 है। आप इनको नोट कर लें, 3 और 5 हो गया।
5 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। इसके बाद हम देखेंगे 11 और 13, ये दोनों अभाज्य संख्या है और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अंतर 2 और वो दोनों क्रमागत हों। जैसे अगली ओर लें अपन 17 और 19, इन दोनों का भी जोड़ा है, अभाज्य युग्म है ये भी, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी कितना है, 2। आगे बढ़े हम 29 और 31, इन दोनों में भी सेम है, 41 43, इन दोनों के बीच का भी अंतर 2 आएगा। फिर हम देखें 59 61, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है और लास्ट जो जोड़ा होगा वो होगा 71 और 73। कहने का अर्थ हुआ कि 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं, उन अभाज्य संख्याओं का जो युग्म है यानी जोड़ा है वो 1 से 100 तक 8 जोड़े होते हैं। 3 5 का, 5 7 का, 11 13 का, 17 19 का, 29 31 का, 41 43 का, 59 61 का और 71 73 का। ध्यान रहेगा, कई बार कंपटीशन में इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अभाज्य युग्म का जोड़ा बताइए, तो अभाज्य युग्म के जोड़े ये होंगे 1 से 100 तक। अब होता है अभाज्य तिकड़ी, अभाज्य तिकड़ी, तिकड़ी का मतलब 3 संख्याओं का एक ऐसा समूह होगा जिसके बीच का अंतर 2 हो। लिख लेंगे हम 3 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनके मध्य परस्पर 2 का अंतर हो, जिनके बीच में परस्पर कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो, और वो एक समूह होता है वो है 3 5 और 7। केवल एक तिकड़ी है ये, पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केवल मात्र एक ऐसी तिकड़ी है जिनका अंतर तीनों के मध्य 2 2 का है। नोट कर लो, ये हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य युग्म पढ़ा हमने, अभाज्य युग्म की तिकड़ी पढ़ ली हमने, और तिकड़ी में हमने देखा कि केवल एक जोड़ा ऐसा है जिनके बीच का अंतर 2 है। सबका नोट हो गया? अब नोट हो गया तो अब इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, एक बार मैं जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट हो गया? चलो, अब जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे ना, उन क्वेश्चनों को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन जो एग्ज़ाम है ना उसमें वो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पहले आए भी हैं, और आप अपने खुद को भी जांच कर लेंगे कि आपने कितना पढ़ा, जिसमें से आपने कितना सीखा। खुद को पहचानने का भी एक तरीका है। तो मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप अपना आंसर लिख लें खुद, और फिर बाद में जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँगा तो देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। उसका आंसर है 2। जिनका 2 है उनका बिल्कुल करेक्ट है, जिनका 2 नहीं है तो उनको अभी दोबारा और तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे जो पीछे के वीडियो हैं उनको देखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकेली ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। अकेली ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, वो भी 2 है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97। अगला क्वेश्चन देखें। सबसे छोटी 2 अंकीय अभाज्य संख्या 11। मैंने आपके सामने 6-7 क्वेश्चन अभी पुटअप किए हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर आपने देने का प्रयास भी किया होगा, और जब आपने प्रयास किया तो उसमें कितने आंसर आपके सही हैं। अगर आपके सब आंसर सही आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टडी करते रहें, और अगर उनमें से आपके क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, उनके आंसर गलत आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप इससे पिछले जो वीडियो हैं, जो नेचुरल नंबर के बारे में बता रखा है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और नंबर सिस्टम का पार्ट 2, उसको पुनः देखें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। अगला नोट कर लें, भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों की पहचान आपने कर ली। अभाज्य संख्याओं के बारे में सब जानते हो। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिनका मात्र केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, इसी के रूप में मैं इसको लिखाऊंगा, अभाज्य संख्या जिनके अभाज्य संख्याओं में क्या लिखा था? केवल मात्र 2 गुणनखंड हों। इसमें लिखेंगे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या कह सकते हैं कि जिनको 2 से अधिक भाजक हों। गुणनखंड भी कह सकते हो या भाजक का मतलब डिवाइड हो रहे हो। वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या होगी? नोट कर लें, कई बार पूछा भी जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी? 4। क्योंकि सबके दिमाग में एक बात रहती है कि जो 4 है उससे पहले 2 आ रहा है, 2 को हम सम संख्या कहेंगे, लेकिन भाज्य नहीं है, वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं होती हैं 74। देखो, एक बार रिपीट करो। 1 से 100 तक हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी थी? 25 और 74 ये हो गई। 25 और 74 99। लेकिन संख्याएं 100 होती हैं, तो क्या बच गया? 1 बच गया। अब वो 1 है ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। यानी 1 को न तो हम भाज्य लिखेंगे और न क्या लिखेंगे? अभाज्य। 1 जो है वो कैसा है? वो होती है अद्वितीय संख्या। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 क्या है, कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो 1 को हम कहेंगे न तो भाज्य संख्या है और न कैसी है? अभाज्य संख्या। क्लियर? सबका हो गया? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, संख्या ज्ञान हमने कर लिया। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं जिसके बारे में हमने देख लिया। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो है भाजकता के नियम, जो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये किसी एक विशेष कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे कि आप किसी विशेष कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मैथ का बेसिक कोर्स, और मैथ के बेसिक के लिए सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, और मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
भाजकता में आपने 2 का नियम पढ़ा होगा, 5 का पढ़ा है, सबने पढ़ा है। इनको मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप सबको आता है। 2 का जो भाजकता का नियम है, संख्या में इकाई का जो अंक है वो 2, 4, 6, 8 होगा, सबको मालूम है। 5 की जो भाजकता का नियम है उसमें हमने पढ़ा था कि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 होगा, तो उनको आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 3 और 9, क्योंकि जो 3 पे लगेगा वो 9 पे भी लग जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 3 और 9 की भाजकता का नियम। देखो इसमें क्या करना है हमें, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग, संख्या के अंकों का योग विभाजित हो। आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी कह सकते हो कि हमें ये जांच करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या 9 का भाग जाएगा। तो जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों का योग कर लें और अंकों का योग करके भाग दे के देखें। अगर अंकों के योग में भाग जा रहा है तो हम कहेंगे वो संख्या 3 से या 9 से विभाजित है। उदाहरण देखें इसका, जैसे आपको ये दे दिया 15 और आपसे पूछें कि ये बताइए 3 से विभाजित है या नहीं, तो अंकों का योग करो। 1 + 5 = 6 और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा भाग गया है इसमें। इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। हमें करना क्या है, केवल अंकों का योग करके देखना है और अंकों का योग करने के बाद अगर वो संख्या 3 से या 9 से विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे विभाजित है, और विभाजित नहीं हो रही है तो नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो कराया जा रहा है वो सबको समझ में आ रहा है। जल्दी कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जहाँ आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका समाधान आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 का और 25 का, क्योंकि जो 4 पे लागू होगा वो 25 पे भी लगेगा, दोनों के नियम एक ही होंगे। तो 4 पे जो लगेगा वो 25 पर भी लगेगा। हमें क्या करना है, 4 और 25 का लगाने के लिए संख्या के, यानी जो संख्या आपको दे रखी हो उसके अंतिम 2 अंक शून्य हो, यानी जो संख्या आपको दे रखी हो उसमें 4 का और 25 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उनका अंतिम अंक शून्य हो या विभाजित हो। या तो क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए या विभाजित। विभाजित का अर्थ क्या है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग या 25 का भाग जाना चाहिए। अतः उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। जैसे उदाहरण लें हम 9, 8, 5, 4, 3, 2। देखो डिवाइड देखना है हमें 4 से। या देखो 32 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। और उदाहरण लें हम, डिवाइड करें 25 से, अंतिम अंक 2 0 आ गए तो भी ये 25 से डिवाइड होगा। ध्यान रखें इस बात को कि अंतिम अंक या तो दोनों शून्य हो या अंतिम जो 2 अंक हैं वो 4 से और 25 से डिवाइड हो, तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगला देखो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई काम की नहीं है, लेकिन इनमें से छोटे क्वेश्चन कई बार बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। हम देखते हैं 8 और 125 का नियम। जो 8 पे लगेगा वो 125 पे भी लगेगा। इसमें क्या होगा, अंतिम 3 शून्य, जो अंतिम है, अंतिम 3 अंक शून्य हो या विभाजित हो। अंतिम 3 अंक या तो शून्य होने चाहिए या विभाजित होने चाहिए। तो किसका नियम लग जाएगा उसमें, 8 का और 125 का, यानी जो 8 पे लगेगा वही किस पे लग जाएगा, 125 पर।
जैसे उदाहरण लें इसका 3 5 8 4 3 0 0 0 और डिवाइड बाई 125 पूछ लिया जाए, तो अंतिम 3 अंक शून्य है तो ये डिवाइड होगा। या आपसे पूछ लिया जाए 4 5 3 2 5 4 2 8। अब यहाँ देखो अंतिम 3 अंक देखेंगे, और यदि अंतिम 3 अंक में भाग जा रहा है तो विभाजित होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। और बड़ी संख्या कर दें इसको और डिवाइड करें 8 से। अब इन तीनों में देखो भाग जा रहा है, इसका मतलब ये इससे विभाजित है। ये किसका नियम कहलाएगा? 8 का और 125 का। नोट करो इसको। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इससे अगला जो नियम पढ़ेंगे वो है 7 का नियम। ये महत्वपूर्ण भी है और इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो 7 का नियम है ये हमें कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है। देखो सबसे पहला जो नियम है इसका वो हम पढ़ेंगे 6 अंकीय संख्या। कितने अंकीय संख्या? 6 अंकीय संख्या तथा सभी अंक समान हों तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। ध्यान रहेगा 6 अंक की संख्या होनी चाहिए, जैसे 9 9 9 और डिवाइड बाई आपसे 7 पूछा जाए तो विभाजित होगी, क्योंकि कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की संख्या है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 6 6 6 6 6 3 और 3 6 डिवाइड बाई 7 तो ये भी विभाजित होगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके 6 अंक एक जैसे हों तो वो 7 से विभाजित होगी। और इसके साथ साथ आप एक ध्यान रखेंगे, ये जो नियम है ना 11 13, 11 पर भी लागू होगा, 13 पर भी लागू होगा, 37 व 1001 पर लागू है। इसको नोट में लिख लें कि 6 अंक की जो संख्या वाला नियम है ये 11 पर, 13 पर, 37 पर और 1001 पर भी लागू होगा। यानी जब 6 अंक की संख्या होगी तो वो इनसे भी विभाजित होगी। ठीक है। दूसरा इसी का नियम है, ये तो 7 का पहला नियम था, इसी का दूसरा नियम है 6 अंकीय संख्या हो और 3 समान भागों में डिवाइड हो। 6 अंक की संख्या या 3 समान भागों में विभाजित। जैसे ये हो 7 2 7 2 7 2, 6 अंकियों की संख्या है और ये डिवाइड हो रही है, यानी 3 बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये भी 7 से विभाजित होगी। ध्यान रहेगा कि 6 अंक की कोई संख्या दे रखी हो हमें और वो 6 अंक की संख्या भी 3 बराबर जोड़ों में बटी हुई हो, यानी 3 अलग अलग भाग उसके बने हुए हों और वो तीनों समान हों, तो भी वह 7 से विभाजित होता है। और ये जो नियम है ये 11 13, यह नियम 11 13 और 1001 पर लागू है। आप एक बात समझें, यहाँ पे मैंने किसको हटा दिया? 37 को, क्योंकि ये 37 पर लागू नहीं होगा। किस किस पर लगेगा? 11 पर, 13 पर और 1001 पर। क्लियर? आगे बढ़ें। अब इसका जो बेसिक नियम है
जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये नोट कर लो। जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना कर दो। तीसरा जो है इसी का, इकाई का अंक गुणा 2, यानी जो इकाई का अंक दे रखा हो उसका 2 गुना कर दें और शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या में से घटा कर दें अपन, और इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते रहें तब तक 7 से डिवाइड नहीं हो जाए। ये इसका बेसिक नियम है। जैसे उदाहरण लें हम, 532 को डिवाइड करना है 7 से। यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। तो 4 को जो शेष संख्या बच गई उसमें से डिवाइड घटा दो, कितना बच गया 49। और 49 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 532 भी 7 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया सबका? जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11। 11 का जो नियम है वो है एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग का अंतर परस्पर शून्य हो या विभाजित हो, या विभाजित हो। देखो इसमें हमें क्या करना है, एकांतर अंकों का योग करके देखना है। पहले 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर पे जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं का योग करके देखो। फिर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पे जो संख्याएं आपको दे रखी हैं उन संख्याओं का योग करके देखो। जैसे उदाहरण देखें 32 56 दे रखा है, डिवाइड बाई 11 से पूछा है, तो यहाँ योग करेंगे 5 और 3 8, 6 और 2 8, और इन दोनों का अंतर किया कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। नोट कर लें। तो इसके कुछ नियम और बच गए, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बेसिक मैथ कराऊंगा। उसके लिए आप हमारा जो चैनल है एजुकेशन हब, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। धन्यवाद।